एक जमाना था जब लोग सड़क किनारे लगे नल से, गांव के कुएं से, रास्ते के किनारे वाले होटल या ढाबे से प्यास लगने पे पानी लेकर या मांगकर पी लेते थे। लोग आज भी ऐसा करते हैं, पर किसी ने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग पानी खरीद के पिएंगे। जब बिस्लेरी ने पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का कॉन्सेप्ट इंडिया में लाया कि वो बोतल बंद पानी बेचेंगे, तो लोगों को लगा था कि आखिर लोग पानी खरीद कर क्यों पिएंगे, जबकि ये हमें कहीं भी फ्री में मिल जाता है। पर आज इंडिया में पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का ख्याल आते ही सबको सबसे पहले बिस्लेरी का नाम याद आता है। इसलिए आज की इस केस स्टडी वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर या मिनरल वाटर का बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। स्वागत है आपका क्विक सपोर्ट चैनल पे। तो चलिए आज की इस जर्नी को शुरू करते हैं। किसी भी बिजनेस का ख्याल आने पे लोगों के दिमाग में सबसे ज्यादा यही बात घूमती है कि इस बिजनेस में स्कोप कैसा है, क्या इसमें मुनाफा होगा। मिनरल वाटर के बिजनेस में इस सवाल का जवाब ढूंढे तो इंडिया का करंट मार्केट 160 बिलियन रुपए का है, जो 2023 के खत्म होते होते 430 बिलियन रुपए का हो जाएगा। मिनरल वाटर या पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आज एक ऐसी जरूरत हो गई है कि 10 रुपए का छोटा बोतल हो या 20 लीटर का जार, ट्रैवल करते हुए, अपनी डेली लाइफ में, शादी और सोशल गैदरिंग्स में, किचन में और लगभग हर कहीं पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर आपको दिख ही जाएंगे। अब अगर इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 500 ml 1 लीटर और 5 लीटर के जार पे एवरेज प्रॉफिट 10 से 15% का होता है। सिर्फ 5 लीटर या उससे बड़े जार की बात करें तो प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ जाता है। मार्केट शेयर कैलकुलेट किया जाए तो पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर बनाने वाले पॉपुलर ब्रांड्स में बिस्लेरी 36% शेयर के साथ सबसे आगे है। ये इंडस्ट्री हर साल 23 से 25% की एनुअल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रही है। इसका रीजन है वाटर पोल्यूशन। इसलिए साफ पानी पीने के लिए लोग सप्लाई या बोरिंग का पानी पीने की बजाय पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीदते हैं। अब बात करते हैं मिनरल वाटर प्लांट लगाने की, तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस बिजनेस को क्यों शुरू करना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि भले ही लोग पेट्रोल डीजल खरीदे या ना खरीदे, पानी तो सबकी जरूरत है, क्योंकि इसके बिना जिंदा रहना मुश्किल है। मिनरल वाटर इंडस्ट्री 2023 के खत्म होने तक 400 बिलियन रुपए की इंडस्ट्री बनने जा रही है, इसलिए इसमें फायदा तो बहुत सारा है। बाकी पिछले कुछ सालों में जैसे जैसे इंडिया में बाहर से टूरिस्ट बढ़ते गए, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ही तरह के लोगों में बॉटल्ड वाटर पीने का चलन बढ़ गया। अब तो ऐसा है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हाइजीन का ख्याल रखते हुए बोतल वाला पानी ही लेते हैं, ताकि उनकी सेहत खराब ना हो, क्योंकि गंदा पानी पीने से बीमार होने का हाई रिस्क रहता है। इसलिए पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर पीना आज एक हेल्दी लाइफस्टाइल माना जाता है। अब आगे सर्टिफिकेशन और लाइसेंस की बात की जाए तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए आपको कई सारे सर्टिफिकेट्स और लाइसेंस हासिल करने पड़ते हैं। अब अगर बात कंपनी रजिस्टर करवाने की हो तो LLP, फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, 1 पर्सन कंपनी जैसे टॉपिक्स को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। चैनल पे वीडियोस मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा मिनरल वाटर प्लांट खोलने के लिए जो लाइसेंस और सर्टिफिकेट्स चाहिए वो है ICI सर्टिफिकेशन, फूड सेफ्टी यानी FSSAI से लाइसेंस, सर्टिफिकेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ वाटर फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड लेबोरेटरी और पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट। अब अगर हम जाने FSSAI से लाइसेंस कैसे लेना है, तो इसकी जानकारी आपको इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। इसके बाद चाहिए आपको SSI यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रजिस्ट्रेशन, जो छोटे स्केल पे बिजनेस करने वालों को लेना पड़ता है, ताकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई बेनिफिट्स या स्कीम लॉन्च हो तो उसका सीधा फायदा आपको मिल सके। तो SSI लाइसेंस को लेना वैसे मैंडेटरी तो नहीं है, अनिवार्य नहीं है, पर बनवा लेने में भी कोई बुराई नहीं है। अब आगे BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की बात करें तो ये वाला लाइसेंस भी लेना काफी जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट ये देखती है कि प्लांट में बना प्रोडक्ट क्वालिटी के लिहाज से सही भी है या नहीं। तो BIS सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको रॉ और प्रोसेस्ड वाटर का भी एक टेस्ट रिपोर्ट BIS से लेना पड़ता है। इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है, जो अनिवार्य तो है नहीं, पर करवा लेना हमेशा अच्छा होता है, ताकि आपके नाम से कोई दूसरा ब्रांड या प्रोडक्ट ना निकले। लोकल अथॉरिटी से वेंडर लाइसेंस और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट से बिजनेस परमिट लेना जरूरी है। अलग अलग राज्यों में ये सभी लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अलग हो सकता है और फीस भी अलग लग सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी यानी कि बाट माप विभाग से भी लाइसेंस लेना जरूरी है, जो साबित करेगा कि आपकी दी हुई चीजों का वजन सही है। अब रॉ मटेरियल और मशीनरी की बात करें तो इस बिजनेस में पानी ही रॉ मटेरियल है। इसके अलावा पानी को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। जहां तक बात रही मशीनरी की, तो रॉ वाटर पंप, डुअल मीडिया फिल्टर, कार्बन फिल्टर,
माइक्रोन कार्टिलेज फिल्टर, एंटी स्केलेंट डोजिंग सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम आरओ, वाटर स्टोरेज टैंक, ट्रांसफर पंप, ओजोन सिस्टम, यूवी सिस्टम, ओजोन स्टोरेज टैंक और रीसर्कुलेशन लाइन जैसी मशीन्स की जरूरत पड़ती है। पानी की बोतल जिसे आप मार्केट से होलसेल पे खरीद सकते हैं या फिर अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग भी करवा सकते हैं। दूसरे तरीके में आपको ज्यादा फायदा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अभी जो हमने मशीन्स का जिक्र किया उसके लिहाज से एक मिनरल वाटर प्लांट लगाने के लिए 15 से 20 लाख का खर्चा आ जाएगा। प्लांट इंस्टॉलेशन, स्टाफ की सैलरी, वर्किंग कैपिटल पर मंथ, प्रोडक्शन टारगेट, रॉ मटेरियल्स और बाकी चीजों को मिलाकर के भी इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ जाता है। अगर बहुत बड़ी स्केल पे इस बिजनेस को शुरू किया जाए तो ईयरली 40 से 50 लाख एनुअल टर्नओवर कमाया जा सकता है। प्लांट कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो अगर मीडियम साइज के प्लांट की बात करें तो 4 से 5,000 स्क्वायर फीट स्पेस तो आपको अपना प्लांट लगाने के लिए चाहिए ही होगा, जिसके बाद उस पे प्लांट कंस्ट्रक्शन का खर्चा आएगा। ये पूरे तरीके से आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने प्लांट को कितना बेहतर, सिक्योर और क्वालिटी वाला बनाएंगे, जिसपे आपका इन्वेस्टमेंट कम या ज्यादा हो सकता है। अगर प्लांट के लिए जमीन है तो कोई बात नहीं, वरना जमीन खरीदने या लीज पे लेने का खर्चा भी बिजनेस कैपिटल में जुड़ जाएगा। वाटर सप्लाई की बात करें तो प्लांट बनवाते समय आपको एक बोरवेल भी खुदवाना पड़ेगा ताकि प्लांट में पानी की सप्लाई होती रहे। इसी पे आपके प्लांट का प्रोडक्शन डिपेंड करेगा। वैसे नॉर्मली एक प्लांट में 1 महीने के अंदर 5 से 10 हजार कार्टन पानी के बोतल का प्रोडक्शन आराम से हो जाता है। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो प्लांट पे लगे मशीन्स चलाने के लिए आपको कम से कम 150 किलोवाट का इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए होगा ताकि सभी उपकरण सही से चल सके। और बिजली गुल होने पे या पावर फेलियर के समय आपके पास जनरेटर या पावरफुल इन्वर्टर का इंतजाम होना चाहिए ताकि प्रोडक्शन का काम बिना रुके चलता रहे। मैन पावर की बात करें तो एक मीडियम साइज का प्लांट कम से कम 15 से 20 या जरूरत के लिहाज से कम या ज्यादा मैन पावर की डिमांड करता है, जिसमें सुपरवाइजर, वर्कर्स, हेल्पर्स, लैब टेक्नीशियन लगते हैं। इनके अलावा भी इलेक्ट्रिशियन, आईटी, सेल्स एंड मार्केटिंग, लेबर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, एडमिन, अकाउंटेंट, ऑफिस बॉय जैसी पोस्ट पे लोग आपको रखने पड़ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो प्लांट या फैक्ट्री से निकले प्रोडक्ट को मार्केट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेल या रिटेलर तक पहुंचाने के लिए या दूसरे राज्यों में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको अपने पास 3 व्हीलर या 4 व्हीलर ट्रांसपोर्ट का इंतजाम होना चाहिए ताकि डिमांड और सप्लाई में कोई भी रुकावट ना आए। अब पैकेजिंग एंड लेबलिंग की बात की जाए तो पैकेजिंग और लेबलिंग के लिए प्रिंटेड मटेरियल्स का भी खर्चा आएगा। ब्रांडिंग, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट पे भी आपको बजट डिसाइड करके रखना होगा, क्योंकि बिना एडवर्टाइजिंग के प्रोडक्ट को मार्केट में पॉपुलर करना बहुत ही मुश्किल काम है। इसके लिए आप हर तरह का मीडिया और सोशल मीडिया प्रमोशन करवा सकते हैं। अम्ब्रेला, टी शर्ट, होर्डिंग्स, बैनर, टाइप्स, पानी से जुड़े स्पेशल डेज के कैंपेन भी आप सोच सकते हैं। तो यहाँ तक जानने के बाद अब जानते हैं मिनरल वाटर बनाने के प्रोसेस के बारे में। रॉ वाटर को प्यूरिफाई करके पैकेज टू ड्रिंकिंग वाटर तक लाने का प्रोसेस कुछ यूं है। सबसे पहले रॉ वाटर को बोरवेल से निकाल करके स्टोर किया जाता है, फिर उस पानी का क्लोरीनेशन किया जाता है, यानी पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि पानी में मौजूद हानिकारक चीजें नष्ट हो जाएं। इसके बाद पानी को सैंड फिल्टर में डाल के सैंड यानी मिट्टी और बालू के महीन कण और गंदगी हटा दी जाती है। अब सैंड फिल्टर्ड वाटर को कार्बन फिल्टरिंग के लिए भेजा जाता है, जिसमें एक्टिवेटेड कार्बन से एक बार फिर से पानी में बची कुची गंदगी को साफ कर दिया जाता है। इसके बाद भी अगर पानी साफ नहीं हुआ तो पानी को मेम्ब्रेन में भेजकर प्यूरिफाई किया जाता है, जो वाटर प्यूरिफिकेशन का लास्ट स्टेज होता है। प्यूरिफाइड पानी को अब लैब में टेस्ट के लिए भेजा जाता है ताकि पानी पीने योग्य है या नहीं, और वो टेस्टिंग के पैमाने पे खरा उतरा है या नहीं वो चेक किया जाता है। सैंपल पास होने पे उसे प्रीमेट स्टोरेज टैंक में भेजा जाता है। फिर इस पानी को फाइनल प्रोडक्ट वाटर टैंक में भेजकर यूवी लाइट से क्लीन किया जाता है। इसके बाद पानी को फिलिंग रूम में भेजने से पहले ओजोनेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि लोगों तक 100% शुद्ध पानी पहुंचे। फिलिंग रूम में साफ और धुली हुई बोतलों में ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन से पानी भरा जाता है और उन पर ढक्कन भी लगाया जाता है। लेबलिंग और पैकेजिंग के बाद उन्हें डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। मिनरल वाटर प्लांट लगवाने के लिए आपको किसी भी तरह के एक्सपर्ट गाइडेंस या हेल्प की जरूरत है तो आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट यानी IID को 7607655555 पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी अपनी कोई इंक्वायरी या फीडबैक है तो कमेंट में बताइए। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं।
और आपने जिस सब्जेक्ट पे वीडियो की डिमांड की है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए। वैसे आज आप नए आए हैं हमारे इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग जानकारी आप कभी भी मिस ना करें। वैसे ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर कीजिएगा। रूबी आपसे मिलेगी अगली जानकारी के साथ बहुत जल्दी ही। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।